नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम 21 में। आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में उनके पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। चाहे आप कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट पीएससी हो या अदर और कोई भी एग्ज़ाम हो, तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की देन है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। अतः इसका आंसर होगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की देन है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए है ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली, ब्रुस्तोफिदन। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है ब्रुस्तोफिदन। अतः इसका आंसर होगा डी। देखिए दोस्तों, ब्रुस्तोफिदन लिपि ब्राह्मी प्लस खरोष्टी दोनों का मिश्रण होती है ब्रुस्तोफिदन लिपि। अतः देखिए दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को लिखते हैं अपन बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, और खरोष्टी को लिखते हैं दाएं से बाएं की ओर। दोस्तों याद रखना इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कौन कौन से देशों में है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सभी देशों में है। अतः इसका सभी देशों, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों में है। अतः इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, अतः डी ऑप्शन आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर है? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र। अतः इसका आंसर होगा ए, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में है। अतः इसका आंसर होगा ए। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। मार्शल महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना बताया? 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, 3300 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व, 3350 से 2850 ईसा पूर्व। अतः इसका आंसर होगा मार्शल महोदय के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। अतः इसका आंसर होगा बी। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला प्रश्न, कार्बन रेडियो पद्धति C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना है? देखिए दोस्तों, ये कार्बन रेडियो पद्धति सर्वाधिक प्रमाणिक मत है। इसका समर्थन किया था रोमिला थापर ने। अतः इसके ऑप्शन है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, 2300 से 1700 ईसा पूर्व, 2250 से 1800 ईसा पूर्व और 2300 से 1800 ईसा पूर्व। अतः इसका आंसर होगा बी, सॉरी इसका आंसर होगा ए, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अतः इसका आंसर होगा ए। चलते दोस्तों आगे की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी? नगरीय, ग्रामीण, नगरीय और ग्रामीण, नन ऑफ द अबव। अतः देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार से नगरीय सभ्यता थी। अतः इसका आंसर होगा ए। चलते दोस्तों आगे की ओर। हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कब दी गई? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है 1826,
1857, 1854 और 1853। देखिए दोस्तों, हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी 1826 में। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अतः आप लिख सकते हैं चार्ल्स मेसन। देखो दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, हड़प्पा की खोज कब की गई? ऑप्शन है 1921, 1924, 1925 और 1929। देखो दोस्तों, हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। अतः इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। आप लिख सकते हैं दोस्तों दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज 1921 में की गई दयाराम साहनी द्वारा। चलते दोस्तों आगे की ओर। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी, व्यास, सतलुज और चिनाब। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे है। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? गोदीवाड़ा, अन्नागार, स्नानागार, नन ऑफ दी अबोव। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। हड़प्पा से टोटल दोस्तों 12 अन्नागार प्राप्त हुए थे। 12 अन्नागार, छः छः की दो पंक्तियों में, छः छः की दो पंक्तियों में टोटल 12 अन्नागार प्राप्त हुए थे दोस्तों हड़प्पा से। अतः इसका ऑप्शन है अन्नागार। वैसे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत लोथल का गोदीवाड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। हड़प्पा से प्राप्त मुहरें किससे बनी होती थी? तांबा, लोहा, सेल कड़ी और इनमें से कोई नहीं। अतः दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेल कड़ी। हड़प्पा से प्राप्त मोहरें सेल कड़ी से बनी होती थी। चलते दोस्तों आगे की ओर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ कौन क्या है? मृतकों का टीला, मिट्टी का टीला, लोहे का टीला और नन ऑफ द अबव। दोस्तों, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में पड़ती है, सिंधु नदी के किनारे है और इसका अर्थ है मृतकों का टीला। अतः इसका ऑप्शन होगा ए। ये दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ती है, पाक के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे, याद रखना दोस्तों। और इसका अर्थ है मृतकों का टीला। चलते दोस्तों आगे की ओर। लोथल जो गुजरात में है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? देखो दोस्तों, इसका ऑप्शन है भोगवा, चिनाब, नर्मदा, ताप्ती। अतः इसका आंसर होगा लोथल का ऑप्शन ए, भोगवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। चलते दोस्तों आगे की ओर। बनावली सभ्यता कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन है इसके हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बनावली सभ्यता हरियाणा में स्थित है दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर। बनावली सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, गंगा, सिंधु, प्रवरा। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, बनावली सभ्यता जो हरियाणा में है और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा, सरस्वती नदी के किनारे और हरियाणा में। चलते दोस्तों आगे की ओर। तिल, सरसों
तथा चावल की खेती के साक्ष्य से कहाँ से प्राप्त हुए? सूरकोटड़ा, रोपड़, मोहनजोदड़ो, बनावली। अतः इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी। तिल, सरसों तथा चावल की खेती के साक्ष्य से बनावली से प्राप्त हुए। देखिए दोस्तों, रोपड़ कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान। अतः इसका आंसर है ऑप्शन ए, रोपड़ पंजाब में स्थित है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? रोपड़, साहिवाल, लोथल, मोहनजोदड़ो। अतः इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रोपड़ से प्राप्त हुए हैं मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। रोपड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? देखिए दोस्तों, रोपड़ सभ्यता नर्मदा, अलकनंदा, सतलुज, प्रवरा। अतः इसका आंसर है ऑप्शन सी, रोपड़ सभ्यता सतलुज नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कौन सा स्थल खोजा गया? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रंगपुर, बनावली, साहिवाल, नन ऑफ दी अबव। अतः दोस्तों इसका आंसर है रंगपुर। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम रंगपुर रंगपुर की खोज हुई। अतः इसका आंसर होगा ए। अतः दोस्तों इसका लिख सकते हैं आप 1947 में हुई थी दोस्तों इसकी खोज, स्वतंत्रता के तुरंत बाद। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कौन से स्थल का उत्खनन किया गया? देखो दोस्तों इसका रोपड़ रोपड़ होगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन सी। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम रोपड़ का उत्खनन किया गया। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अतः इसका आंसर है रोपड़। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता में किस परिवार नियोजन किस प्रकार का था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, भातृसत्तात्मक, पुत्र सत्तात्मक। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता में परिवार नियोजन मातृसत्तात्मक था। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते दोस्तों आगे की ओर। हड़प्पा की खोज किसने की? अमलानंद घोष, दयाराम साहनी, रोमिला थापर और कनिंगम। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दोस्तों अमलानंद से याद रखना, इन्होंने खोज की थी 1952-53 में। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने। चलते दोस्तों आगे की ओर। संपूर्ण सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार, स्नानागार, गोदीवाड़ा। देखिए दोस्तों, संपूर्ण सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है लोथल का गोदीवाड़ा। अतः आंसर होगा इसका सी। देखिए दोस्तों, लोथल का गोदीवाड़ा ये गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल लिख सकते हैं दोस्तों, लोथल, भोगवा नदी, गुजरात। चलते दोस्तों आगे की ओर। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, व्यास, रावी, सरस्वती। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में।
चलते दोस्तों आगे की ओर। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, गंगा, गोदावरी, रावी। देखिए दोस्तों, कालीबंगा ये पुरातात्विक स्थल राजस्थान में है दोस्तों। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन ए है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952-53 में की थी। चलते दोस्तों आगे की ओर। अमलानंद घोष। देखिए दोस्तों, कालीबंगा की खोज किसने की? जगपति जोशी, रोमिला थापर, आरसी मजूमदार, अमलानंद घोष। अतः इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी। अमलानंद घोष ने करी थी भाई कालीबंगा की खोज। चलते दोस्तों आगे की ओर। पीलीबंगा तथा रंगमहल कौन से राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, पीलीबंगा तथा रंगमहल ऑप्शन है इसके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। अतः इसका आंसर है ऑप्शन बी, पीलीबंगा तथा रंगमहल और कालीबंगा तीनों राजस्थान में स्थित है दोस्तों। चलते आगे की ओर। देमाबाद सभ्यता कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन है इसके दोस्तों महाराष्ट्र, यूपी, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। अतः इसका आंसर है ऑप्शन ए। देमाबाद सभ्यता महाराष्ट्र में स्थित है, परवरा नदी के किनारे। दोस्तों इससे एक चीज़ और याद रखना कि ये जो देमाबाद है, ये सिंधु संपूर्ण सैदोम प्रदेश का सबसे दक्षिणी स्थल है दोस्तों। ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। चलते दोस्तों आगे की ओर। आलमगीरपुर कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिंध प्रांत पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान, यूपी और पंजाब। अतः दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये दोस्तों संपूर्ण सिंधु प्रदेश का सबसे पूर्वी स्थल है दोस्तों। ये संपूर्ण सिंधु प्रदेश का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। चलते दोस्तों आगे की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये। सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? 15 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 17 लाख वर्ग किलोमीटर, 18 लाख वर्ग किलोमीटर। अतः इसका आंसर है ऑप्शन ए, 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता। चलते दोस्तों आगे की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की देन है? कांस्य युगीन, लौह युगीन, ताम्र युगीन, नन ऑफ द अबव। अतः इसका आंसर है कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन है दोस्तों। अतः इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलते दोस्तों आगे की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? देखिए दोस्तों, सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है, इसके आंसर है ए, बलूचिस्तान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और यूपी। सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों सबसे उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों मांडा है, मांडा यहाँ पे स्थल है मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा स्थल है। और ये चिनाब नदी के किनारे दोस्तों, चिनाब नदी के किनारे मांडा जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों। और सबसे दक्षिणी बिंदु मैंने बताई दी आपको, देमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। चलते दोस्तों नेक्स्ट अगला प्रश्न 35। चलते दोस्तों आगे की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु ऑप्शन है बलूचिस्तान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। अतः इसका आंसर होगा सबसे पूर्वी बिंदु में ए। देखिए सबसे पूर्वी बिंदु बलूचिस्तान, सूत का गेंडोर।
यहाँ पे स्थित है सूत का गेंडोर। सूत का गेंडोर। ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता के, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही कारगर साबित होंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो हमारे सेशन को लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों हमारे आने वाले अगले सेशन का इंतजार करते रहिए, जिसमें हम ला रहे हैं आपके लिए भारत के संवैधानिक विकास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी उनके आने की बहुत संभावना है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।